अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आयतुल्लाह ख़मीनी की शहादत के बाद अब ईरान के अंदर जो जंग की सिचुएशन है वो ख़तरनाक हद तक बढ़ती हुई नज़र आती है। आप देखते हैं कि मिडल ईस्ट के अंदर जिस तरह से आए दिन, कल भी हमने देखा, परसों भी देखा कि बहुत बड़े हमले किए जा रहे हैं बहुत बड़ी जगह पर। आपने देखा कि आज अरेमको ऑयल की जो रिफाइनरी है सऊदी अरब के अंदर, उसको जला दिया गया। और फिर 3 जो अमरीकी लड़ाके तैयारे हैं जो F-15 हैं, उनको मार गिराया। फिर अमेरिका ने ये कहा कि जो फ्रेंडली जो है वो काउंटरसेप्ट किया गया। लेकिन अब जनाब अमेरिका की जो सेक्रेटरी ऑफ वॉर हैं पैटी हेगस्ट, वो ये कहते हैं कि जनाब ये कोई फ्रेंडली जो इंटरसेप्ट नहीं किए गए, बल्कि ये किसी ऐसी ताकत की जानब से किए गए जिस पे हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। पहले ये तासर दिया गया कि शायद ये जो इंटरसेप्ट किया गया है अमेरिकन जो F-15 लड़ाका तैयारे थे, उनको मार गिराया गया ओमान के अंदर। और उसके बाद कुवैत की बात की जा रही थी कि कुवैत के अंदर उनको मार गिराया गया। लेकिन अब ये तासर दिया जा रहा है कि शायद ये कुवैत इस तरह से नहीं कर सकता। ये पैटी बैकर है कि ये गुफ्तगू सुनिए, फिर उसके बाद बात करते हैं। I am aware of the loss of 3 U.S. Air Force F-15Es overnight in the region. I am grateful for the safety of the crews, and we know that this was not from hostile enemy fire. As this matters under investigation, I'll not comment further on this. नाज़रीन, आपने ये मुलाहिज़ा किया, उसके बाद पाकिस्तान के एक साबिक जो एयर कमोडोर हैं खालिद चिश्ती, वो ये कह रहे हैं कि एक एक करके इस तरह से गिराया जाना ये लगता नहीं है। हकीकत में इस तरह से होता नहीं है। एक आप फ्रेंडली काउंटरसेप्ट करते हैं, फिर दूसरा करते हैं, फिर तीसरा करते हैं। उनके अपने तजुर्बे के मुताबिक इस तरह से आज तक वॉरफेयर के अंदर कभी नहीं देखा गया कि कोई फ्रेंडली लड़ाका तैयार है, वो भी इतने महंगे और इतने मालियत के, और वो फ्रेंडली अगर गिराए जा रहे हैं तो ऐसा पॉसिबल है नहीं। 3 जहाजों को आप फायर करके फ्रेंडली कह के आप मार नहीं गिराते ना, कि जी हमारे एक को मारा फ्रेंडली, फिर दूसरे को भी फ्रेंडली को मार दिया, फिर तीसरे को भी फ्रेंडली को मार दिया। अब ये पेंटागन बड़ी मुश्किल सूरत हाल में दो चारा हो गया है। पहले ये कहा जाता कि शायद जो आयतुल्लाह ख़मीनी है उनको शहादत, उनकी जो शहादत हुई उसके बाद ये जंग टल जाएगी, लेकिन अब जंग टलने नहीं वाली। ये तो अमेरिका की जानब से अब क्या गया कि 4 हफ्ते ये अब जंग रहेगी। लेकिन अब ईरानी जो ये फौजी हैं वो ये कह रहे हैं कि अब ये जंग शुरू तो आपने किया लेकिन ख़त्म हम करेंगे। अब ये लंबी जंग होगी। उसमें आपने देखा कि ईरान काफ़ी महीनों से इस हवाले से तैयारी भी कर रहा था, और बहुत सारे ऐसे ममालिक जहाँ से उसने असले लिए, और वहाँ पर जो मिसाइल्स की जो नीचे अंडरग्राउंड उनकी एक तय, वहाँ से ये मिसाइल्स जो है ना मिडल ईस्ट के अंदर भी फेंके जा रहे हैं, जो कि अमेरिका की आपने देखा कि जितनी भी उनकी, हमने देखा कि उनके जितने भी एयर स्ट्राइक्स की जा रही हैं मिडल ईस्ट के अंदर, जितने भी उनके अड्डे हैं, हवाई अड्डे, जो वहाँ पर उनको मार गिराया गया। साथ ही साथ अब ईरान की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि 560 अमरीकी जो हैं जो फौजी हैं उनको उन्होंने मार गिराया। लेकिन अमेरिका की जानब से भी ये दावा किया जा रहा है कि 3 उनके जो फौजी हैं वो अभी उनको मार गिराया गया। लेकिन अभी तक 560 जो अमरीकी जो फौजी हैं उनकी अभी तक कोई तस्दीक अमेरिका की जानब से नहीं की गई। लेकिन अब ये जंग रुकने नहीं वाली, जंग लंबे अरसे तक जाएगी, और ये डिसाइड करेंगे अमेरिकन्स नहीं, बल्कि डिसाइड करेंगे ईरानी, और ईरानी फ़ौज ये डिसाइड करेगी कि ये जंग कितनी देर तक चलती है, कितने अरसे तक रहेगी। लेकिन अब अमेरिका की जानब से आज ये प्रेस रिलीज जारी की गई, उनके जो सेक्रेटरी ऑफ वॉर हैं और उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी जानब से ये कहा गया। फिर साथ ही उनके जो सेक्रेटरी ऑफ वॉर ये कहते हैं कि ये जो है ना एटमी हथियार, ये हम रेडिकल इस्लाम इसके पास नहीं होने चाहिए, ताकि वो जो दुनिया के ख़िलाफ़ ये इस्तेमाल ना कर सके। तो अब ये तासर ये दिया जा रहा है कि शायद ईरान के पास जो जोरी हथियार है वो अभी भी मौजूद हैं। लेकिन पहले ये जब पिछली दफ़ा जब अमेरिका ने अटैक किया था तो ये तासर दिया गया था कि हमने ईरान के जो जोरी तनसीबात हैं उनको ख़त्म कर दिया है, उनको उड़ा दिया है। अब जो है ना वो दुनिया के अंदर शांति हो जाएगी, जिस पर ट्रंप को नोबल पीस अवार्ड भी उनसे नॉमिनेट किया गया, और फिर इस तरह बहुत सारे ममालिक को उन्होंने एक साथ जोड़ा पीस ऑफ बोर्ड के अंदर। अब ये हालत ये हो गई है कि अमेरिका खुद परेशान है
पेंटागन के अंदर एक तरह का कोहराम मचा हुआ है कि आपने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की गई, दोनों उनके मिनिस्टर्स वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आए, सेक्रेटरी ऑफ वॉर ये कहते हुए नजर आए कि अब हम इस पे इन्वेस्टिगेट करेंगे कि हमारे जो फौजी हैं, जिनको 3 जो लड़ाका हथियारें हैं JF-15 F-15 जो मार गिराए हैं कुवैत के अंदर, उस पर इन्वेस्टिगेशन होगी और ये पता लगाया जाएगा कि किसने उसको मार गिराया है। तो जनाब ये अभी ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। अभी इस वक्त अभी अगर लाइव आपको बतलाएं कि 600 से 700 मिसाइल्स इस वक्त जनाब दोबारा फिर ईरान ने मिडल ईस्ट पर दागे और ये अमेरिकन एयर बेसिस पर कहा जा रहा है कि एक बार फिर से अटैक किया गया है। जिस तरह से ऑयल रिफाइनरीज को तबाह कर दिया गया और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स को भी बंद कर दिया गया। अब पूरी दुनिया के अंदर एक तो इकॉनमी डिस्टर्ब होगी और दूसरा ही आपने देखा कि ऑयल की जो फ्यूल की प्राइसेस हैं अब वो बढ़ती हुई दिखाई देंगी और एक तरह का इंस्टेबिलिटी पूरी इस खित्ते के अंदर, पूरा जो खित्ता है वो पाकिस्तान भी इससे मुतासर होगा, बल्कि पूरा खित्ता मिडल ईस्ट तो पहले ही इससे अफेक्ट हो रहा है। साथ ही साथ आपने देखा कि जिन ममालिक में ऑयल्स की सप्लाई जाती है वो इससे मुतासर होने का ज़्यादा खतरा है। तो ये अब ईरान ने डिसाइड करना है कि ये जंग कब तक चलती रहेगी, कब रुकेगी, क्योंकि अमेरिका ने अभी कह दिया है कि 4 हफ्ते मज़ीद हम इस पे स्ट्राइक्स करेंगे। अभी पिछले कुछ ही देर पहले ईरान पर अमेरिका की जानब से स्ट्राइक की गई है और अब ईरान ये डिसाइड करेगा कि अब ये वॉर कितने दिनों तक मज़ीद जारी रहती है। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि मेरी वीडियोज़ आप तक बर वक्त और तसलसल के साथ पहुँचती हैं।